एक अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने जो भी फैसला लिए है, मैं समझता हूँ वो लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे ज़िलों के मुकाबले में हमारे पास आज के दिन स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम आज तक ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे साहब, ये महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री है, लेकिन जब उन्होंने 10,000 अपने रेमडेसिविर ऐसे समय के ऊपर जालना को लेकर गए तो हमारे मन में ये सवाल आया कि राजेश टोपे साहब जालना के मंत्री है या कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने औरंगाबाद के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। अमित देशमुख साहब के लातूर के मंत्री है या महाराष्ट्र के मंत्री है, इसके बारे में उनको सवाल करने की ज़रूरत। अगर यही हाल रहा कि हर मंत्री ने अपने अपने ज़िले के बारे में सोचेगा कि मैं मेरे ज़िले के अंदर लेकर जाऊंगा, तो हमारा सवाल ये है कि अगर औरंगाबाद ने ये निर्णय लिया कि हम जालना के पेशेंट्स को औरंगाबाद में एडमिट नहीं होने देंगे, हम भीड़ के पेशेंट्स को यहाँ पर आने नहीं देंगे, यहाँ पर भीड़ का भीड़ में देखें, नांदेड़ का नांदेड़ में देखें, क्योंकि रेमडेसिविर जब आ रही है तो अपने अपने ज़िलों के बारे में, लेकिन पेशेंट्स भेजने का है तो सब हमारे औरंगाबाद के अंदर भेज रहे हैं। हमारा यही कहना है कि सबको है तो अभी फ़िलहाल के दौर के अंदर सबको मिल बांट के जहाँ जहाँ पर जिसको भी तकलीफ़ है उसको तकलीफ़ को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत घटिया सियासी चालें चली जा रही है कि यहाँ पर जिस तरह से हर राजनीतिक पार्टी अपने इलाके को अपने आप को सेव करने के लिए सोच रहा है। जैसा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन 10,000 रेमडेसिविर अपने इलाके के अंदर लेकर जा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मैं अपने हाथ से बांट रहा हूं करके। तो राजेश टोपे साहब, आप औरंगाबाद के अंदर भी आके देखना चाहिए था। अमित देशमुख साहब अपने इलाके के अंदर लेके चले जा रहे हैं, यानी कि जिसका मंत्री जहाँ पर है, तो हमारे पास अगर मंत्री नहीं है तो हम क्या लावारिस हो गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं करके। अब ये सबको सोचना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा रेमडेसिविर है उन्होंने पड़ोस के ज़िले को देना चाहिए, और हमारे पास अगर ज़्यादा रहेंगे, हमसे कोई मांगेगा तो हम दूसरों को देंगे। घोषणा की है कि गरीबों के लिए है तो जो पैकेज के उन्होंने बताया है कि ऑटो वालों को इतना मिलेगा, काम करने वाली बाइयों को इतना, मजदूरों को इतना पैसा मिलेगा। तो इस ताल्लुक से इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमने उनसे विनती की है कलेक्टर साहब से कि आप इसके बारे में है तो एक सेपरेट मीटिंग लें, ताकि हम भी अपने राय दे सकें कि कौन कौन लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचना चाहिए।